हाँ, तो मैं बात कर रहा था, कल मैंने डिस्कस किया था द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल of a doublet AB of strength एक मिनट of strength mu formed by a sink minus m at z is equal to a and the source plus m at z is equal to minus a। क्या आया था बेटा बताओ? एज कल मैंने डिस्कस किया था एट, यहाँ पे सॉरी डबलेट ले रहे हैं ना, ए प्लस डेल्टा एज, इसको सीधे सीधे ऐसे ही कर सकते हैं, प्लेस्ड एट जेड इक्वल टू ए। तो ये कितना होगा? कल हमने प्रूव किया था, कितना आया था बताएं? फाई इज इक्वल टू म्यू ई पावर आई अल्फा अपान क्या? जेड माइनस ए, वेयर अल्फा क्या है भाई बताएं? अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए बी विद एक्स एक्सिस, यही था ना? बताएं, ये कल मैंने डिस्कस किया था, ये रिजल्ट क्लियर है सभी को? फिर इसके पर्टिकुलर केसेस को मैंने डिस्कस किया था, केसेस को डिस्कस किया था कि इफ ए इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर डबलेट प्लेस्ड एट ओरिजिन है, इफ ए इज इक्वल टू 0 देन अगर ओरिजिन पे रख दिया जाए देन फाई कितना होगा बताइए? म्यू ई पावर आई अल्फा अपान जेड। अगर यही बात हम कर लें, इफ ए इज इक्वल टू 0 एंड डबलेट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा आप लोगों को? क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी सर। अच्छा, तो अगर ये डबलेट ए बी, जो ये डबलेट ए बी है, यहाँ पे माइनस ए प्लस ए था, सिंक था, और ए प्लस डेल्टा ए पे सोर्स था, ये डबलेट ए बी है, ए बी, और ए वाई एक्सिस, ए एक्स एक्सिस, और ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो है एंगल है अल्फा। तो अगर ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, डब्ल्यूटी इज एलॉन्ग एक्स एक्सिस, मीन्स दैट इज ए बी जो है, ए बी क्या हो, ये जो डबलेट ए बी है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो क्या होगा? तो अल्फा भी क्या हो जाएगा बताइए? जब ए बी और एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल हों तो अल्फा क्या होगा? भाई ए एक्स एक्सिस है और ए बी है, तो ए बी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बताएं? 0, बोलिए। यस सर। हाँ, हेंस द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू, तो इस केस में कितना हो जाएगा? म्यू अपान जेड। ये तो एक सिंगल डबलेट के लिए था। अगर ढेर सारे डबलेट हैं
जैसे आपसे कहा जाए कि एक एक्सरसाइज मैं दूं तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। एक मिनट, तो मैं बात कर रहा था इफ अ सिस्टम consists of doublets, बहुत सारे डबलेट्स हों, डबलेट्स ऑफ स्ट्रेंथ्स μ1 μ2 डट 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 डट, मान लीजिए n डबलेट्स हैं, प्लेस्ड एट, कहाँ कहाँ पे ये डबलेट्स हैं, प्लेस्ड एट z इक्वल टू a1 a2 रख दिया जाए, a2 डट 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 an। अगर ये डबलेट है देन, सॉरी ये हमने वेलोसिटी पोटेंशियल लिख दिया है, यहाँ पे देखिए फाई लिख दिया है ना। यहाँ पे देखिए क्या होगा, W, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि W होगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को हम लोग W से डिनोट किए हैं। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ भी W बना लीजिए। देन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कितना होगा बताएं, W इज गिवन बाय कितना होगा बताएं। क्या करेंगे, जितने भी डबलेट्स हैं उन सबके कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को उसका अलजेब्राइक सम ले लें, सम ले लिया, म्यू आई, अच्छा आई न लें, आई फॉर इमेजिनरी भी हो जाता है, म्यू के ई पावर आई अल्फा के अपान जेड माइनस ए के इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो अगर आपको ये प्रूव करना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप एक सिंगल डबलेट के लिए प्रूव कर देंगे। एक सिंगल डबलेट ले लीजिए, उसके लिए प्रूव कर दीजिए, देयरफॉर करके कि इफ इतना है तो टोटल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज गिवन बाय, जितने भी हैं सबको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा के इज द इंक्लिनेशन ऑफ डबलेट, वो डबलेट जो डबलेट प्लेस्ड एट इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ डबलेट, वो डबलेट जो रखा गया है प्लेस्ड एट जेड इक्वल टू ए के पे जो डबलेट है। तो मान लीजिए ए के पे यह डबलेट है, तो इसका एंगल जो है ऐसे डॉटेड कर लीजिए, ए अल्फा के है, इस डबलेट का नाम रख दीजिए ए के बी के, ठीक। तो बताइए आगे बढ़ा जाए, ये क्लियर है ये बात? यस सर। और अगर यहीं पे इनफाइनाइटली मेनी डबलेट्स हैं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन को कहाँ से कहाँ रख देंगे? 1 to infinite। हाँ 1 to infinite। तो ये तो पहले सिंगल के लिए डबलेट आप निकालोगे और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, सिंगल डबलेट का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, फिर चाहे जितने का पूछा जाए आप उसको निकाल लेना। अब मान लो अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर यहीं ए को जो पोजीशन है इसको माइनस साइन से चेंज कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा? ये जो डबलेट्स हैं, अगर जो a1 a2 an पे रखे जा रहे हैं, अगर माइनस a1 माइनस a2 माइनस an पे रख दिए जाएं तो क्या होगा, कोई बताए? ए के माइनस जेड हो जाएगा फिर। हाँ, फिर यहाँ पे ए के माइनस जेड नहीं होगा बेटा, सोचो क्या करोगे आप, ए के को माइनस ए के से
रिप्लेस कर दोगे, है ना। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये तो यहाँ तक कल हम लोग बात कर चुके थे। अब हम सीधे आते हैं फाइंड प्रपोजिशन फॉर्म में लिखें प्रपोजिशन द इमेज। पहले हम सिंगल सोर्स का निकालेंगे, फिर उसी की मदद से यूज करके हम डबलेट का भी निकालेंगे। द इमेज ऑफ सिंपल सोर्स, बहुत आसान सी बात है। देखिए क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे। सिंपल सोर्स विद रिगार्ड, वॉइस क्लियर है बेटा, आप सुनाई दे रही है? विद रिगार्ड टू अ, यस सर। अच्छा, विद रिगार्ड टू अ प्लेन इज गिवन, ऐसे एक मिनट, इसको ऐसे कहा जाए, द इमेज ऑफ अ सोर्स विद रिगार्ड टू अ प्लेन, यहाँ पे लाइन भी रख लिया जाए, इज अ सोर्स। ये जो हमने काफ़ी आप लोगों को शेयर किया है, उसमें जो प्रपोजिशन है वो लास्ट में दिया है, प्रूफ पहले डिस्कस किया है। और रिजल्ट को टू फाइंड करके तो ऐसे हम लोग प्रपोजिशन नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम सीधे जो लास्ट में लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। द इमेज ऑफ अ सोर्स विद रिगार्ड टू अ प्लेन और लाइन इज अ सोर्स ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। कोई सोर्स ले लिया, उसका जो इमेज होगा वो अभी एक सोर्स ही होगा, स्ट्रेंथ भी उतना ही होगा, अब सेम स्ट्रेंथ। लेकिन कैसे होगा सेम स्ट्रेंथ? situated on the opposite side, यहाँ पे प्लेन को हम, हाँ ठीक है, on the opposite side of the line। अगर प्लेन ले रहे हैं तो प्लेन कर दें, लाइन रहे तो लाइन। अपोजिट साइड, दोनों के लिए एक ही बात है। अपोजिट साइड ऑफ द लाइन लेकर के चल रहे हैं तो लाइन को कंसीडर करेंगे, प्लेन लेकर के चलेंगे तो प्लेन को कंसीडर। इस प्रूफ में हम लाइन को ही लेकर के चलेंगे, है ना, बल्कि इसको ऐसे ब्रैकेट कर दिया जाए, इसको ओपन कर दिया जाए, प्लेन को ब्रैकेट में कर दिया जाए। ठीक, अपोजिट साइड पे होगा इमेज, लेकिन क्या खास बात होगी, अपोजिट साइड ऑफ द, ज़्यादा कटिंग हुई तो यहाँ पे ऐसे लिख दें, अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। अपोजिट साइड तो होगा लेकिन सेम डिस्टेंस पे होगा, ये खास बात है। एट अपोजिट साइड ऑफ द लाइन एट एन इक्वल डिस्टेंस। मैं अभी इसको फिगर बना के इलस्ट्रेट करता हूँ। कह क्या रहे हैं, देखिए एक सोर्स है, मान लीजिए, या ये सोर्स है प्लस m है, ये लाइन है, इसके अबाउट हम इस पर इसको मिरर समझिए, इसका करस्पॉन्डिंग जो इमेज की बात कर रहे हैं वो क्या होगा। अगर यह डिस्टेंस मान लीजिए यह पोजीशन है z इक्वल टू a, तो इमेज भी क्या होगा, ठीक उतनी ही डिस्टेंस पे। तो अब उतनी ही डिस्टेंस अपोजिट साइड लीजिए, ये एक्स एक्सिस के अलांग इसको रख दीजिए, इसको वाई एक्सिस ट्रीट करिए, तो यह अगर z इक्वल टू ए है तो यह z इक्वल टू ए कह दीजिए x इक्वल टू ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, माइनस। हाँ, ठीक उतनी ही दूरी पे अपोजिट साइड पे होगा, और इसका स्ट्रेंथ भी जो है वही होगा। तो चूँकि स्ट्रेंथ वही है तो ये सोर्स है तो ये भी सोर्स होगा, है ना। तो इमेज ऑफ दिस सोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस m ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस ना। तो अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में x इक्वल टू ए कहें तो इधर उतनी दूरी पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट x इक्वल टू माइनस ए। कोई दिक्कत किसी को ये बात?
समझने में? तो अब इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं, तो प्रूव कैसे करेंगे? बहुत आसान सी बात है, देखिए प्रूफ। तो हम एज्यूम कर लें, लेट एक मिनट, हाँ, सपोज दैट, मान लिया जाए, सपोज दैट देयर इज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। हम मान लेते हैं एक सोर्स है ऑफ स्ट्रेंथ प्लस एम प्लेस्ड एट जेड इक्वल टू, प्लेस्ड एट पॉइंट मान लिया जाए ए, प्लेस्ड एट ए, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया जाए ए 0 पे है, ठीक है। हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस पे, देखिए फिगर हम ऐसे बना दे रहे हैं, यहीं पे फिगर तो बनाया है। मान लीजिए कि यह हमारा सोर्स है जिसका स्ट्रेंथ प्लस एम है, और ए क्या है कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट जहाँ पे प्लेस किया गया है वहाँ इसका कोऑर्डिनेट है ए 0। हमारा क्लेम क्या है, वी हैव टू फाइंड इमेज ऑफ सोर्स, हमें इस इमेज का सोर्स निकालना है, इमेज ऑफ सोर्स प्लस एम एट पॉइंट ए whose coordinate is a0 with respect to किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, लाइन वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, इस पे फोकस किया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे एक सोर्स जो है, एक सोर्स दूसरा लेते हैं जिसका स्ट्रेंथ प्लस एम है, और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। इसको हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे माइनस ए 0 पे रख देंगे, स्ट्रेंथ सेम रख करके। तो एक रख लिया जाए, प्लेस अ सोर्स, एक सोर्स यहाँ पे रखा जाए ऑफ स्ट्रेंथ, आवाज़ सुनाई दे रही है ना? ट्रिक क्या है मैंने बताया आप लोगों को, प्लस एम स्ट्रेंथ का एक सोर्स रख रहे हैं, कहाँ पे, एट पॉइंट बी माइनस ए 0, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, जो ऊपर फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे हमने एक, देखिए हम कैसे करेंगे, हमारा गोल क्या है कि अगर हमें इसको इमेज दिखाना है तो हमें ये दिखा दें कि वाई एक्सिस पे जो है साई कांस्टेंट होगा, मतलब साई, ये जो स्ट्रीम लाइन है, ये वाई एक्सिस स्ट्रीम लाइन होगा, इसके लिए हमें यही दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि एक सोर्स हम यहाँ पे रख रहे हैं जिसका स्ट्रेंथ प्लस एम है। तो अब इसके कारण जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा, इसको ज़रा काउंट किया जाए। देन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकल जाएगा, तो उसी की मदद से हम क्या करेंगे, स्ट्रीम लाइन निकाल लेंगे, स्ट्रीम फंक्शन। तो देखिए क्या है, हम इसको एक फिगर बना दें, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है, हम एक जनरल पॉइंट पी ले रहे हैं, इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हम इस के रेस्पेक्ट में भी मेजर करेंगे, और इसका जो बी को हम इमेज कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट माइनस ए 0 है, इसका भी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ जनरल पॉइंट पी जेड विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस। अब फिर एक पूरे सिस्टम का हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया एक का पता है, तो दो का निकालने के लिए क्या करते हैं,
अगर अलग अलग सोर्सेज के कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल पता है तो एक सिस्टम ले लें जिसमें सारे सोर्सेज कंसीडर किए जाएं, तो उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? क्या करते हैं? हमने ऊपर क्या किया था अभी, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा? क्या यस सर। लैब में सुनाई दे रही है आवाज़? क्या कंप्यूटर लैब में आवाज़ सुनाई दे यस रही है? सर। तो कॉम्प्लेक्स यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W of this system means containing the source A and B of this system, complex potential W of Pz with respect to ऐसे लिखते हैं, with respect to this system। तो कितना हो जाएगा? इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा बताएं? अभी आप लोगों ने बताया कैसे निकाला गया है। और ये देखिए, ये देखिए इसका इंक्लिनेशन, अच्छा इसको ऐसे कर लिया जाए, 1 मिनट, pz, इसको मिला लिया जाए, इसको मिला लिया जाए। और ये एंगल कितना है इसको मान लिया जाए कि यह जो है, हाँ मान लीजिए यह डिस्टेंस r1 है, यह एंगल θ1 है, इसको r2 कर लिया जाए, θ2, और यह जो है डिस्टेंस r1 है और यह एंगल θ1 है। देखिए कोऑर्डिनेट। तो पहले आप बताइए ये कितना होगा, तो फिर हम बात करते हैं। कितना आया था बताइए? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कितना आया था भाई किसी सोर्स का, अगर स्ट्रेंथ m है प्लेस्ड एट ए है, बताइए, -m log क्या, इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस सोर्स कितना होता है? -m log z - a। यह भी सोर्स है, इसका भी स्ट्रेंथ m है, कहाँ पे प्लेस किया गया है? -a पे। तो इसका क्या होगा? -m log, बताइए क्या होगा? z+a। ये बात क्लियर है हमारी दोनों लोगों को, मतलब आप सब लोगों को? कैसे लिखा हमने, आप लोग याद करिए कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स प्लेस्ड एट z = a इज -m log z - a। ये प्रूव किया गया है ना? तो इसी को हमने यूज किया। अब रीराइट कर लीजिए इसको, -m log, तो कितना हो गया, कॉमन कर दीजिए, log दिस प्लस दिस हो जाएगा, z - a प्लस log ऑफ z+a। इसको कुल कितना लिख सकते हैं? -m log z - a इंटू z+a। अब देखिए यह a है, ये z है ना? तो z - a हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड जो है, ये वेक्टर फॉर्म में समझिएगा, है ना? यह वेक्टर a है और यह वेक्टर z है, तो यह वेक्टर क्या हुआ बताइए? अगर ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो z - a क्या होगा बताइए? r⁴ होगा। बोलिए। ये Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन क्लियर है ना?
को पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, तो हमने मान लिया लेट, हमने फिगर तो बनाया ही है, R1 R2 लिया है, सिंस z माइनस ए इक्वल टू R1 e पावर I थीटा 1, फिगर देख लीजिए आप लोग, यह z इक्वल टू ए है और ये z है, z माइनस ए इक्वल टू R1 e पावर I थीटा 1, और z प्लस ए कितना हो जाएगा, इसी तरह से फिगर देख लीजिए आप लोग, बताइए, R2 e पावर I थीटा 2, तो हैंस W विल बी, तो कितना हो जाएगा बताएं आप लोग, log ऑफ R1 R2 e पावर I थीटा 1 इंटू ई पावर I थीटा 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस m log R1 R2, इसको एक साथ रख लीजिए। अच्छा ये कितना होगा, e के पावर में I थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो log अप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या इतना नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे तोड़ दिया जाए, log R1 प्लस log ऑफ I ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा माइनस log R1 R2, हाँ तो ये हो जाएगा, तोड़ दीजिए, आप लोग जानते हैं कि log ऑफ ई पावर आई एक्स क्या होता है, x होता है, तो इसको यूज कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा आई एम थीटा 1 प्लस थीटा 2। कोई दिक्कत, लेकिन ज़रा देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, फाई प्लस आई साई होता है, तो इसको पता नहीं नंबरिंग किए थे कि नहीं किए थे, और इन दोनों को यूज करिए, बाय 1 एंड 2 वी गेट, कितना आएगा, 5 प्लस आई साई इक्वल टू माइनस एम log R1 R2 माइनस आई इंटू एम थीटा 1 प्लस थीटा 2। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दीजिए आप लोग, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाए, तो साई का मान क्या होगा, साई कितना होगा जरा देखिए, माइनस m log R1 R2, साई इमेजिनरी पार्ट माइनस m थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक ना, इसको 3 कर लिया जाए, तो यहाँ से इतना आ गया। अब लेकिन ज़रा फोकस किया जाए कि इफ P लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट हमने लिया है इसको फिगर ऐसे देखिए, ज़रा सोचिएगा, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट आपका, इसका क्या नाम रखे हैं, बी रखे हैं क्या, इसका ये रखे हैं पिछले फिगर में। अगर ये पॉइंट जो है P यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, तो उस केस में या चूँकि माइनस A0 है या प्लस A0 है, तो डिस्टेंस तो अगर ये जेड क्या है, एक्स वाई है, तो ए और ए दोनों क्या होंगे, बोलिए ज़रा देखिए, जितना ये है इतना ये है ना, और ये कॉमन है, यह भी सेम है, तो दोनों क्या हो गए, if P lies on y axis then ये जो PA है और ये PB है, ये दोनों सेम होंगे कि नहीं, बोलिए। यस सर। एंड सो ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों भी क्या होंगे, एंगल PBA इक्वल टू एंगल PAB। जरा देखिए
ऊपर वाले फिगर में ये इसको थीटा 2 लिया है और इसको थीटा 1 लिया है। यह थीटा 1 है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा 1 होगा। बोलिए ये टोटल एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, पाई, यह है थीटा 1, यस सर। यह है थीटा 1, तो ये पाई माइनस थीटा 1, एंड हेंस तो ये जो पी बी है तो थीटा 2 है और पी ए बी है पाई माइनस थीटा 1। यह क्या असर्ट कर रहा है कि थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम है पाई होगा, मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रीम फंक्शन क्या हो गया, पुटिंग दिस वैल्यू इन 3, अगर इसमें रख दिया जाए, ये तरीका है इसको स्टडी करने का, इमेज निकालने का। तो ये पैटर्न आप लोग याद रखिएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन 3 वी गेट साई क्या हो जाएगा, माइनस एम इंटू पाई, और ये हो गया कांस्टेंट, है ना। तो साई कांस्टेंट हो गया। तो यह क्या असर्ट कर रहा है, तो ये कहाँ पे कांस्टेंट हुआ, ज़रा देखिए, साई कहाँ पे कांस्टेंट हुआ, जब पी कहाँ पे है, आप लोगों को मैंने बताया था कि स्ट्रीम लाइन का जब मैंने नोशन दिया था 2 डायमेंशन में, तो मैंने एक बात बताई थी प्रॉपर्टीज में, साई इज कांस्टेंट एलॉन्ग स्ट्रीम लाइन, बताया गया था कि नहीं। तो साई किसके एलॉन्ग कांस्टेंट है, साई इज कांस्टेंट व्हेन, तो ऐसे कर दें, वी गेट दिस, दैट इज, ऐसे लिख दें, एसर्ट कर दें बल्कि, दैट इज, हमें क्या मिला, दैट इज साई इज कांस्टेंट व्हेन पी लाइज, कहाँ पे पी लाई कर रहा था, देखिए पी कहाँ पे लाई किया था, वाई एक्सिस। तो मीन्स कि पूरा का पूरा, इसका मतलब इसका जो है, तो साई किसके एलॉन्ग कांस्टेंट होगा, दैट इज, या दिस इम्प्लाइज साई इज कांस्टेंट एलॉन्ग वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, ये जो है वाई एक्सिस, यही जो है क्या हो गया, इज ए स्ट्रीम लाइन, यही स्ट्रीम लाइन हो गया। तो एक कंटिन्यूअस सरफेस मिल गया, ये जो है साई इज ए स्ट्रीम लाइन। तो जैसे ही हमने ये बताया कि साई स्ट्रीम लाइन हुआ, इसका मतलब हम तुरंत एसर्ट करेंगे, hence image of a source, तो y एक्सिस ही स्ट्रीम लाइन हो गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका मतलब कि अगर हम इमेज लें इस लाइन के अबाउट, तो a का इमेज b होगा, b को हमने सोर्स ही लेकर हम चले थे, जिसका स्ट्रेंथ भी हमने प्लस m ही लिया था। तो हम क्या सॉर्ट करना चाहते हैं कि हेंस इमेज ऑफ अ सोर्स प्लस m प्लेस्ड एट a0 इज अ सोर्स, यह भी क्या होगा, इज ए सोर्स प्लस m एट b माइनस a0, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लाइन OI या y एक्सिस। तो कैसे प्रूव करेंगे, कुछ बात क्लियर हुई आप लोगों को। क्या क्या हमने किया, हमें सोर्स का इमेज निकालना था, तो हमने क्या किया, पहला ट्रिक क्या है कि जिस स्ट्रेंथ का सोर्स है उसी स्ट्रेंथ का सोर्स हम उसके जस्ट अपोजिट साइड पहले प्लेस कर दें, है ना।
और फिर जो है ये जो सिस्टम बना इसका हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल लें, और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल करके सीधे जो है उसकी मदद से हम स्ट्रीम फंक्शन निकाल लिए, सेपरेट करके देखिए स्ट्रीम फंक्शन निकाल लिए। तो स्ट्रीम फंक्शन निकाल लिए, और जैसे ही स्ट्रीम फंक्शन निकाल लिए तो हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर साई कहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए हमने ये देखा कि अगर पी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उस केस में θ1 + θ2 ये जो सम है ये पाई होगा और ये कांस्टेंट होगा। और जब ये पाई है कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, /3 साई भी कांस्टेंट हो गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि साई कहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, पूरे के पूरे वाई एक्सिस पे कांस्टेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने स्ट्रीम लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ा है कि स्ट्रीम लाइन के केस में जो है स्ट्रीम लाइन कहाँ पे होगी, वह कर्व होगा जिसके अलोंग साई कांस्टेंट हो। तो हमने देखा कि चूंकि साई वाई एक्सिस पे कांस्टेंट हो रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस ही क्या है, स्ट्रीम लाइन है। और जैसे ही हमने ये प्रूव किया ये स्ट्रीम लाइन है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ए का इमेज जो होगा, जो हमने बी लिया है वही इमेज होगा। तो कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो ये एक्सप्रेशंस क्लियर हैं। तो अब जैसे हमने इसको किया ठीक, अब डबलेट यूज कर लें। तो डबलेट की बात, प्रपोजिशन, तो इसी को डबलेट में क्या है कि दो सोर्सेज, एक सोर्स एक सिंक होता है ना, या कहें कि दो सोर्सेज होते हैं अपोजिट स्ट्रेंथ के। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि द इमेज ऑफ डबलेट, द इमेज ऑफ डबलेट, इमेज ऑफ डबलेट ए डैश, सॉरी, इमेज ऑफ डबलेट, एक मिनट इन्होंने ले लिया, हाँ, इमेज ऑफ डबलेट ए डैश इज अ डबलेट बी डैश ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ गिवन डबलेट का है वही स्ट्रेंथ जो है उसके इमेज का होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, विद इट्स एक्सिस, विद ये जो दोनों डबलेट होंगे विद इट्स एक्सिस एंटी पैरेलल। एंटी, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंटी पैरेलल, जैसे ये सोचिए, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये लाइन है, अगर इसका एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं इस तरह से कि जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना यहाँ है, जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना यहाँ है, जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस ए है। तो अगर ऐसे है तो इस लाइन को और इस लाइन को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंटी पैरेलल क्या होगा? बोलें, रिस्पांस आप लोगों का। यस सर। तो अब इसका प्रूफ जो है हम लोग बहुत आसानी से देंगे हम लोगों को। अच्छा, डबलेट में एक मिनट में आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट कर लूँ। सौरभ चंद्र कन्नौजिया, आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। यस सर। तो धीरे बोलो ताकि इंटरेक्टिव पैनल के पास तुम्हारी आवाज़ ना जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि डबलेट क्या होता है? अगर ये बात क्लियर हो गई तो बात ख़त्म है। डबलेट को जस्ट रिकॉल करिए। तो मान लेते हैं कि लेट ए डैश बी अ गिवन डबलेट।
यह एक डबलेट है, बी ए गिवन डबलेट। क्लेम हमारा है वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इमेज ऑफ डबलेट ए डैश विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये हमारा क्लेम है। ये हमारा क्लेम है। तो कैसे इसको प्रूव करें? जैसे हमने यहाँ पे किया था, अभी हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लीजिए, देखिए क्या है, मैं जस्ट इलस्ट्रेट कर दे रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है, कोई डबलेट हमने लिया, मान लीजिए ये डबलेट है ए डैश, डबलेट ए डैश है, तो ए पे माइनस एम स्ट्रेंथ का सिंक होगा और ए डैश पे प्लस एम स्ट्रेंथ का सोर्स होगा। अभी मैंने बताया कि अगर यह इसको सोर्स भी कह सकते हैं जिसका स्ट्रेंथ माइनस एम है, तो इसका इमेज क्या होगा भाई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में? मान लीजिए या इसका इमेज क्या है, ए का इमेज बी है। तो आप लोग बताइए, अभी मैंने बताया कि अगर यह एक सोर्स है जिसका स्ट्रेंथ माइनस एम है, तो इसका इमेज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? नहीं याद है? अभी मैंने बताया ना, सोर्स का इमेज जो है सोर्स ही होगा, सेम स्ट्रेंथ का। हेलो, हाँ बताएं। अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, कुछ देर बाद कॉल करता। तो मैं आप लोगों को अभी मैंने बताया कि अगर ये सोर्स लिया माइनस एम का, तो इसका जो इमेज है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस ए होगा उतने ही डिस्टेंस में अपोजिट साइड प्लेस होगा। मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट ए 0 है तो इसका हो जाएगा माइनस ए 0। और क्या होगा? जो स्ट्रेंथ इसका है वही स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका होगा। बोलिए। और अब ठीक, अब उसी तरह से अब इस सोर्स का देखिए, इस सोर्स का इमेज क्या होगा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में? संजय कुमार बोलो बेटा, इस सोर्स का इमेज क्या होगा? जितना डिस्टेंस ए है उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में, यहाँ पे कलर बदल लेते हैं, उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में इसका इमेज होगा। मान लीजिए इसको हमने बी डैश कर दिया, तो इसका स्ट्रेंथ क्या है? बोलिए बेटा, कोई बोले। इसका स्ट्रेंथ क्या है? प्लस एम। तो इसका भी स्ट्रेंथ क्या होगा? प्लस एम ही होगा। जो डिस्टेंस ए था वही डिस्टेंस ए हो गया। तो अब जरा सोचिए, डबलेट क्या होता है? डबलेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड अ सिंक ऑफ सेम स्ट्रेंथ, है ना। तो इस डबलेट को हमने क्या किया, तो कहाँ गया, हाँ, ट्रीट किया कि यह जो है यहाँ पे एक सोर्स ए है, एक सिंक है और एक सोर्स है। और सिंक अब अलग अलग ट्रीट किया, कम्बिनेशन ऑफ दीज टू सोर्सेज ट्रीट किया। अब इस सोर्स का स्ट्रेंथ माइनस एम है, इसलिए इसको सिंक बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो हमने अभी ऑब्जर्व किया कि इसका इमेज ए होगा, इसका इमेज ए होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डबलेट का जो इमेज हुआ वो क्या हुआ, वो ए हुआ। तो यह जो इमेज हुआ यह भी एक क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एक सोर्स हुआ जिसका स्ट्रेंथ प्लस एम है, एक सोर्स हुआ जिसका स्ट्रेंथ माइनस एम है।
चूँकि ए डबलेट है तो यह डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। यह डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइटिसिमल है, बहुत स्मॉल है। तो इसका मतलब क्या होगा? यह भी क्वांटिटी क्या होगी कि बहुत स्मॉल होगी। तो इसका मतलब जो है यह भी एक कम्बिनेशन हुआ, एक सोर्स का जिसका स्ट्रेंथ प्लस m है और एक सिंक का जिसका स्ट्रेंथ माइनस m है। इस तरह से कि दोनों के बीच की जो दूरी है बहुत छोटी है। तो यह भी क्या हो गया? बताइए। इमेज आपको डबलेट हो गया, यह भी डबलेट हो गया। तो कोई कन्फ्यूजन? इसका मैंने प्रिंट भेजा है, तो जस्ट यही एक्सप्लेनेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ इसको। कोई दिक्कत किसी को? इसको नो सर। इसको लिख दूँ या 1 मिनट? मैंने जो है आप लोगों को शायद मैं ये पेज आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। 1 मिनट। ये फिगर ए वाला है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए यही मैंने दिखाया आप लोगों को कि ए डैश यह एक सिंक है माइनस m, यह एक सोर्स है प्लस m, यह एक डबलेट है। ए डैश जो है डबलेट का एक्सिस है। और ज़रा ऑब्जर्व करें आप लोग कि जो है चूँकि ये डबलेट है तो यह जो क्वांटिटी है, ये जो ए डैश है, यह बहुत स्मॉल है ना, नेग्लिजिबल है। तो यह कम्बिनेशन ऑफ 2 सोर्सेज है। एक का स्ट्रेंथ माइनस m है, एक का स्ट्रेंथ प्लस m है। इसको मैं थोड़ा बढ़ा लूँ। ए मंजू, अब इस डबलेट को मैंने ट्रीट किया। ट्रीट दिस डबलेट ए डैश एच कम्बिनेशन ऑफ सोर्स प्लस m एट ए डैश एट सिंक माइनस m, सिंक माइनस m। एक मिनट का हाँ। तो अब अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वो यही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बल्कि आपके पास है तो इसको आसानी से कर लेंगे। मैं ज़रा सा 5 मिनट और लेना चाहता हूँ आप लोगों का। दूसरा पार्ट मैं बता दूँ? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा 12 बज गया है। नो सर। सुष्मिता का क्लास होगा ना? मैं 5 मिनट आप लोगों का ले रहा हूँ समय। ज़रा ऑब्जर्व करिए। पहला वाला पार्ट बहुत आसान सा है, इसलिए अभी मैं बता दूँ ताकि कुछ आगे बढ़े। ये कहना है कि फाइंड द इमेज ऑफ अ सोर्स विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल इन 2 डायमेंशनल मोशन। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक सोर्स यहाँ पे प्लस m ले लिया और एक सर्कल ले लिया। यह एक सर्कल है। दिखाई दे रहा है फिगर? फिगर दिखाई दे रहा है? बोलें। फिगर दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। तो ये जो सोर्स है, यस सर। हाँ ठीक। मान लिया कि इस सोर्स का जो इमेज है वो b है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। b इनवर्स पॉइंट है। तो आप लोगों ने इनवर्स पॉइंट के लिए कंडीशन पढ़ा है। अगर यह सर्किल का सेंटर O है तो OB इंटू OA ये पूरा का पूरा क्या होगा? रेडियस स्क्वायर होगा, है ना। ये इनवर्स पॉइंट की डिफिनीशन है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट A चुन लिया। मान लिया कि यहाँ पे सोर्स है प्लस m, और मान लिया कि इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट B इनवर्स पॉइंट है। तो इसमें क्या ट्रिक है
इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमें इसका इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, तो पहले हम मान लेते हैं कि सर्कल का मान लीजिए रेडियस कुछ ए है, और ए जो पॉइंट है जिसका हमें इमेज निकालना है, मान लेते हैं बी जो है इस सर्कल के रिस्पेक्ट में इन्वर्स पॉइंट है और ओ इसका सेंटर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक सोर्स जितना स्ट्रेंथ का यहाँ पे है उतना ही स्ट्रेंथ का एक सोर्स यहाँ पे पुट करेंगे, और ये जो ओरिजिन है, ये जो सेंटर है सर्कल का, यहाँ पे हम एक सिंक पुट करेंगे। तो हम क्या करें, कंसीडर अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m एट b एंड एन इक्वल सिंक एट o। यही इसमें ट्रिक है। अब हम इस पूरे सिस्टम का जो है, जैसा पिछले क्वेश्चन में, अब ये पूरा सिस्टम हुआ जिसमें दो सोर्सेज हैं प्लस m स्ट्रेंथ के, एक सिंक है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि जो पोटेंशियल आता है साई, वो क्या था, माइनस, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था W इक्वल टू माइनस एम लाग जेड बताया था ना, एम लाग जेड माइनस ए, बताएं। यस सर। वहीं पे फाई प्लस आई साई करके साई को सेपरेट करिए तो आपको आएगा साई इक्वल टू माइनस एम थीटा, साई इक्वल टू माइनस एम थीटा। अगर स्ट्रेंथ m का सोर्स है तो उसका स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा, माइनस एम थीटा होता है ना। ये मैं शुरुआत के लेक्चर में मैं बताया हूँ। तो इसका स्ट्रीम फंक्शन माइनस एम थीटा 1, इसका स्ट्रीम फंक्शन, इसका इंक्लिनेशन थीटा 2 लिए हैं तो माइनस एम थीटा 2। चूँकि ये सिंक है माइनस एम स्ट्रेंथ का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके इंक्लिनेशन एंगल को हमने थीटा माना है। तो ये टोटल जो है स्ट्रीम फंक्शन हुआ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वैसे ही निकालिएगा कि W इक्वल टू माइनस सब रख करके फिर सेपरेट करिएगा। अगर आप और आसानी चाहते हैं तो इसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, माइनस एम लाग आर, मैंने आप लोगों को प्रूव करके बताया था कि माइनस एम लाग आर ये जो है वेलोसिटी पोटेंशियल होता है, और माइनस एम थीटा ये जो है स्ट्रीम फंक्शन होता है। शुरुआत के लेक्चर में मैंने बताया था 3-4 दिन पहले, है ना। जब सोर्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे उसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डिस्कस करना था, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था। तो ये रिलेशन जो है इसके इन तीनों के लिए यूज करिए तो टोटल स्ट्रीम फंक्शन इतना हो गया। अब हमने सर्कल पे एक जनरल पॉइंट लिया, सर्कल पे एक जनरल पॉइंट P लिया, तो चूँकि B इनवर्स पॉइंट है तो ज़रा एक रिलेशन होल्ड करेगा, OA इंटू OB इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। चूँकि P को हमने सर्कल पे लिया है तो OP रेडियस होगा, तो इसको OP स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं समझ में आ रहा है, बताएं। मैं आगे बढ़ूं या ये समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं ये आपके लिए अभी छोड़ दे रहा हूं, मैं नेक्स्ट डे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सुष्मिता क्लास है, आप लोग सुष्मिता की क्लास लीजिए। और कोई क्वेश्चन हो किसी को तो बताइए। राहुल, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो बेटा? यस सर। नंदिनी आर्या, संजय कुमार, सौरभ चंद कन्नौजिया, अजय विश्वकर्मा, जरा स्क्रीन शॉट ले करके इन सबका P लगा दो तो रजिस्टर में। हम लोग क्लास में हैं।